बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद है बच्चों आप लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों को समझ आ गई होगी कि व्हाट इज़ सिंटैक्स एरर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन सिंटैक्स लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। ठीक है, तो उम्मीद है बातें आपको समझ आ गई होंगी। पेज नंबर 4 पर चलते हैं, जहाँ पर लास्ट 3 स्टेप्स हमारे रह गए हैं। कोशिश करते हैं कि आज लास्ट 2 स्टेप्स कर लें, ठीक है, और सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट कर लें, और फिर उसके बाद लास्ट एक और में कर लें और एक और में एक्सरसाइज करके 3 से 4 दिन में इंशाल्लाह इसको वाइंड अप करें। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। पेज नंबर 4 है और टॉपिक है 1.2.7 इम्प्लीमेंट द प्रोग्राम। अच्छा जी, इम्प्लीमेंट प्रोग्राम पेज नंबर 4 पर मौजूद है। ठीक है, इम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, जब भी एक प्रोग्राम बन जाता है तो उसको इस्तेमाल में लाया जाता है। उस इस्तेमाल में लाने के प्रोसेस को इंस्टॉलेशन कहते हैं, ख़ासकर सॉफ्टवेयर टर्म में। हार्डवेयर टर्म में भी या किसी भी चीज़ में इंस्टॉलेशन भी कहते हैं। यानी जब भी कोई एक चीज़ बन जाए तो उसको उस ख़ास जगह पर लेके चले जाना जिसके लिए वो बनाई गई है। यानी एक अगर एप्लीकेशन बनाई है तो उसको प्ले स्टोर पे डाल देना, उसका जो है वो बीटा वेरिएंट और फिर उसके बाद उसका स्टैंडर्ड वेरिएंट लॉन्च कर देना, तो ताकि सारे लोग जनरल पब्लिक उसको इस्तेमाल कर सकें। तो ये सारी बातें क्या हैं? इम्प्लीमेंट है। तो हम कहते हैं वंस द प्रोग्राम हैज बीन टेस्टेड thoroughly, it must be installed or put into operation where it will be used. This is called implementation. ठीक है जी, कि जब भी एक प्रोग्राम बन जाए तो उसको उस खास जगह पर लेकर जाना जहाँ पर उसने इस्तेमाल होना है। जैसे एक हार्डवेयर है, हार्डवेयर की बात कर लें, प्रोग्राम की चलें बात तो मैंने कर दी है ना, सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर की बात कर लें कि एक हार्डवेयर हमने मैन्युफैक्चर किया है जो कि सपोज़ एसी है, तो उस एसी को जो है वो उस ख़ास जगह पे लगा देना जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, या सबसे पहले वो मार्केट में जाएगा बिकने के लिए। ठीक है, सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आती हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम 1.2.8। ठीक है, मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम के अंदर हम आ गए हैं, और इसका मतलब ये है कि जब भी कोई चीज़ मार्केट में लॉन्च होती है तो बाद में उसमें कुछ ऐसी ज़रूरतें पैदा होती रहती हैं जिस पर उसको बेहतर बनाया जाए। ठीक है, तो वो बेहतर बनाने के प्रोसेस को मेंटेन करना और अपडेट करना कहलाता है।
अपडेट करना खासकर बेहतर बनाने को कहते हैं, और मेंटेन करना कि आगे जाके ये प्रोग्राम लैग ना करे, ये प्रोग्राम जो है वो रुकना शुरू ना हो जाए, ये प्रोग्राम करप्ट ना होना शुरू हो जाए, और ये प्रोग्राम जो है वो क्रैश ना होना शुरू हो जाए। तो वक्त के साथ साथ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये बातें परफॉर्म की जाती हैं। जैसे आपको पता है कि व्हाट्सएप फेसबुक के डेली बेसिस पे अपडेट आती हैं, उसमें नए नई नई अपडेट्स होती हैं, नए फीचर्स भी होते हैं, लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि फ़ेसबुक ने मतलब कोई और की मिसाल ले लें, वो तो एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन है, ज़रूरी नहीं उसका भी होता है कि जी वो किसी मोबाइल पे क्रैश हो रही है तो फिर अब मोबाइल तो नया नहीं आता, मोबाइल तो दोबारा से बिल्ड नहीं होता, और ना ऐप नए से बिल्ड होती है। तो इसलिए पुराने जो इंस्ट्रक्शन है उसमें कुछ नई चीज़ें ऐड की जाती हैं, कुछ चीज़ें निकाली जाती हैं ताकि वो हर एक पर स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ जाए और किसी भी चीज़ पर क्रैश ना हो। अक्सर ऐसा होता है कि ऐप क्रैश होती है लेकिन जब उसकी अपडेट आती है तो क्रैश होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो यही वाली बात मेंटेन एंड अपडेट द प्रोग्राम के अंदर आती है। तो हम कहते हैं कि इट इज एन ongoing process that include minor improvements and some new features. ठीक है नहीं, इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ अपग्रेडिंग द प्रोग्राम कह लें। ठीक है, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव, इन ऑर्डर फॉर माइनर इम्प्रूवमेंट्स, और हम कह सकते हैं मज़ीद के टू एकोमोडेट न्यू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, ये भी ठीक है। इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस दैट इंक्लूड माइनर इम्प्रूवमेंट्स एंड सम न्यू फीचर्स इन ऑर्डर टू accommodate new hardware and software requirements. ठीक है, ये सारी बातें हमारी उसके अंदर आ जाती हैं। मैं उसको मज़ीद पढ़ देता हूँ लेकिन डेफिनेशन आपने इम्प्रूवमेंट्स तक ही करनी है। ठीक है, एसेंशली इट इज़ एक्सपेंशन अपडेटिंग एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ अ प्रोग्राम आफ्टर इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के बाद एक एक्सपेंशन है कि कोई चीज़ इसके अंदर रह गई है तो उसकी कमी पेशी पूरी कर दें। रेगुलर मेंटेनेंस इज एसेंशियल टू कंट्रोल टू द कंटिन्यूड यूजफुलनेस ऑफ प्रोग्राम। ये लिख दें, रेगुलर maintenance is essential for the continuity of program। कि रेगुलर मेंटेनेंस जो है वो प्रोग्राम की कॉन्टीन्यूटी के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, या कॉन्टीन्यूस यूजफुलनेस भी लिख सकते हैं। कॉन्टीन्यूटी लिखें या कॉन्टीन्यूस यूजफुलनेस भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अ प्रॉपर मेंटेनेंस डिपेंड्स ऑन द एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, बड़ी ज़रूरी है। डॉक्यूमेंटेशन होगी तो हम सारा काम कर सकते हैं। अब डॉक्यूमेंटेशन, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब ये होता है कि जो भी काम आप करें उसको डॉक्यूमेंट कर लें, उसको लिखें, ताकि हमें भी पता लगे और बाकी लोगों को भी पता हो कि आपने क्या काम किया और किस वक्त कितनी इंप्रूवमेंट्स की और किस वक्त एल्गोरिथम कैसे और फ्लो चार्ट किस तरह बने और टेस्टिंग क्या चीज़ है, किस तरह आपने टेस्ट की, सारी बातें आपने लिखनी है। तो डॉक्यूमेंटेशन भी एक लॉन्ग क्वेश्चन ही है तकरीबन, उसको हम नए आने वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर हमारा ख़त्म हो जाएगा, चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है
हम एक्सरसाइज करेंगे, कोशिश करेंगे एक दिन में हो जाए। जैसे अगर मैं आपको एक्सरसाइज बताऊं, चलें अब मैंने निशान लगा दिया, ज़्यादा बेहतर होता है क्योंकि मैंने आधी करवा दी है आपको। तो इसका एक और बना लेंगे लेक्चर ऑब्जेक्टिव का। ठीक है जी, तब तक ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफ़िज़।